हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और ये सीरीज चल रही थी आपकी 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 2 बहुपद में सबसे पहले हम बहुपद की परिभाषा पढ़ेंगे। और बहुपद की परिभाषा पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक जो परिभाषाएँ हैं उनके बारे में भी एक बार पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले आपको समझना है कि व्यंजक क्या होता है। यानी अगर हम बात करें चर की, तो चर क्या होते हैं? चर वे होते हैं जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, जैसे कि एक्स वाई जेड। अचर वो होते हैं जिनका मान परिवर्तित नहीं होता, जैसे कि ए बी सी। 1 3 5 6 ये नंबर्स हमारे अचर संख्याएं होती हैं। अगर हम चर और अचर को मिलाकर कोई संख्या बनाते हैं, जैसे कि ए एक्स या फिर ए एक्स प्लस के बी, तो इसे हम व्यंजक कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यंजक यानी व्यंजक के प्रकार। तो व्यंजक में सबसे पहला आपका व्यंजक के प्रकार होते हैं पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। अगर हम कहें पदों के आधार पर, अगर हम केवल व्यंजक का एक पद लिखते हैं तो उसे हम एक पदीय व्यंजक कहेंगे, एक पदीय। और अगर हम इसमें एक पद के अलावा 2 पद लिख लेते हैं तो ये आपका द्विपदीय व्यंजक कहलाएगा। इसी तरीके से अगर इसमें आपके 3 पद लिख दिए जाते हैं तो ये त्रिपदीय व्यंजक होगा। इसी तरीके से पदों की संख्या बढ़ने के साथ साथ इस प्रकार पदों के नाम पदों की संख्या के आधार पर हम याद कर सकते हैं। एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, 3 पदीय व्यंजक, चतुर्पदीय व्यंजक। लेकिन पदों के प्रकार हमारे घातों के आधार पर भी होते हैं, जिसमें आपकी केवल एक घात होती है। यानी केवल चर की बात करेंगे, जिसमें चर की केवल एक घात होगी उसे हम रेखिक व्यंजक या रेखीय पद भी कहेंगे। जिसमें आपकी चर की घात 2 होगी, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी। यानी जिस व्यंजक में एक्स की यानी चर की अधिकतम घात 2 होती है, उसके अलावा उसमें एक घात है या नहीं है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अधिकतम घात अगर 2 होती है तो उसे हम द्विघात व्यंजक कहते हैं। इसी तरीके से अगर किसी व्यंजक में अधिकतम 3 घात है और उसके साथ साथ उसमें 2 और 1 घात भी दे रखी है और एक अचर पद भी दे रखा है, तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे, त्रिघात व्यंजक या त्रिघात। इस तरीके से बहुपद आपके घातों के आधार पर भी परिभाषित होते हैं, जिसे हम रेखीय, द्विघात, त्रिघात और चतुर्घात बहुपद भी कह सकते हैं। प्रश्नावली 2.1 बहुपद चैप्टर की, इसमें हमें दे रखा है कि किसी बहुपद px, यहाँ पर p मानी पॉलिनोमियल्स होता है, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको, इसलिए इसे हम p से डिनोटेट करते हैं p। और x क्या है? x का ये बहुपद है जिसमें चर x लिखा गया है, इसलिए हम px इसको बोल सकते हैं। और px को हम y के बराबर लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, जैसे कि y = ax प्लस के b। ये आपका रेखीय बहुपद है। ग्राफ में नीचे आकृति दी गई है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यांक क्या होते हैं? अगर हम शून्यांकों की बात करें तो शून्यांक वह वैल्यू होती है या मान होता है जिस पर बहुपद का मान शून्य होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बहुपद लिखा है 3x प्लस के 2। ठीक है, ये एक बहुपद है। अगर हम इसको 0 के बराबर रख देते हैं तो यहाँ से आप x का मान निकाल लेंगे -2 और x बराबर -2/3। तो ये जो मान हमने निकाला है, जब बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं और वहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, ये बहुपद का शून्य कहलाता है। और जिस पर बहुपद x की जिस वैल्यू पर बहुपद शून्य हो जाता है उसे हम शून्य कहते हैं। जैसे कि 3 गुणा 2/3 प्लस के 2, मैंने x की जगह -2/3 रख दिया है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा +2 -2 0। इसका मतलब x के जिस मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। लेकिन बहुपद में जितनी घात होगी उसके शून्यक की संख्या भी उतनी ही होगी। अगर यहाँ 1 घात है तो उसका 1 शून्यक होगा, अगर कहीं पर 2 घात होगी तो उसके 2 शून्यक होंगे, अगर कहीं पर 3 घात होगी तो उसके 3 शून्यक होंगे। यानी कहने का मतलब, अगर रेखीय है आपका तो 1 होगा, द्विघात है तो 2 शून्यक होंगे और 3 घात है तो 3 शून्यक होंगे, जिन पर उसका मान शून्य होगा।
तो इस ग्राफ में हमें ये बताना है कि इन ग्राफ से पहचान कर कि किस बहुपद के कितने शून्यक हैं। तो इसकी पहचान हम जानते हैं कि ये हमारा बाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। अगर हम इसमें एक्स एक्सिस को काटने वाले बिंदुओं की अगर संख्या निकालें, वही आपके शून्यांक कहलाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एक्स अक्ष पर ये जो ग्राफ है केवल इतना है जो एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता। शून्यांक की जो संख्या होती है वो एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु होते हैं। एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदित बिंदु होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यह ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके शून्यांकों की संख्या 0 होगी। यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पर कट कर रहा है, इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या 1 होगी। यह ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर कट कर रहा है, इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या 3 होगी। इसी तरीके से कह सकते हैं कि ये रेखिक आपका व्यंजक का ग्राफ है, ये आपका ये भी रेखिक है, ये द्विघात त्रिघात है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 2 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या 2 होगी। ये 1 2 3 4 बिंदु पर काट रहा है, इसलिए शून्यांकों की संख्या 4 होगी। 1 2 3 यह आपके शून्यांकों की संख्या 3 होगी। आपको ग्राफ से केवल इतना देखना है कि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है और जितने बिंदु पर काटता है वही शून्यांकों की संख्या है।